औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल में एक हदीस है, यानी कि अगर आप अहले सुन्नत बरादरान किसी को नमाज सिखाएं तो क्या इस हदीस के मुताबिक सिखा सकते हैं। उसके लिए आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि सहाबा कराम से जो अहादीस मरवी हैं नमाज पर कि नबी करीम कैसे नमाज़ पढ़ते थे, अगर आपको उनसे समझ आती है ना तो हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको क्या क्या समझ आई है, कि आपने कहाँ पर हाथ बांधने हैं नमाज के अंदर। ये आपने हमें बताना है, कमेंट में बता दें, कहीं भी बता दें कि भाई आपने ये बताना है कि इससे ये साबित हो रहा है कि हाथ सीने पे बांध लिए हमने, नाफ पे बांध लिए, नाफ से नीचे बांध लिए, ये दाया बायां, ये जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये दावा है कि आप लोगों की नमाज बातल है। आप चाहे सारी ज़िंदगी, अगर आप 1000 साल के भी ना अगर आप बांध कर पढ़ रहे हैं ना और इन्हीं किताबों के ज़रिए आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एक भी नमाज कबूल नहीं है, यानी कि काबिल कबूल नहीं है, ये बातल है। और इसकी सारी गुमराही आपके उलमा के ऊपर है जो आपको हक नहीं बताते, क्योंकि आप लोग तो गुमराह है, लेकिन वो लोग जो गुमराही, जिनको पता है कि दीन के अंदर से क्या हालत हो गई है, लेकिन वो फिर भी खामोश है, वो एक अलग बात है। अगर आप इसे पिछली वीडियो में जाए तो ये हमने एक और हदीस पेश की थी। आज हम इब्ने मसूद की हदीस पेश कर रहे हैं। पहले हमने कहा था कि अब्दुर्रहमान अब्जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, आज इब्ने मसूद की हदीस पढ़ेंगे। हज़रत सालम अल बराद रवायत करते हैं कि पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने हमसे फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह की नमाज ना पढ़ूं। चुनाचा उन्होंने नमाज शुरू की। वाज़ेह रहे कि इनका नाम उकबा बिन उम्र बिन अंसारी है। इस नाम से इनकी एक रवायत पीछे भी गुजर चुकी है, ये दूसरी रवायत है। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह हैं जी। और ये वाली हदीस है, ये भी आपको मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जिल्द नंबर 1 सवा नंबर 548 में, पिछली 546 में थी, और कारी फ़िदा हुसैन तबा लाहौर की छाप के साथ थी। और जो हमने पिछली हदीस बताई थी वो शाया करदा फरीद बुक स्टॉल उर्दू बाज़ार लाहौर की थी। तो इसके अंदर क्या अल्फाज है जी। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज शुरू की तो उन्होंने तकबीर कही, क़याम किया, फिर रुकू किया तो अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखा। ठीक है जी। अब आपने मुझे इस हदीस से ये बताना है कि हाथ कहाँ पे बांधने हैं। और उनकी उंगलियां कशादा होकर पिंडलियों पर फैल गईं, और एक रवायत में है कि उन्होंने अपने हाथों को अपनी बगलों से जुदा रखा, फिर समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो गए, यहाँ तक कि पूरा जिस्म मुत्तमिन हो गया। फिर तकबीर कही, फिर सजदा किया और अपने हाथों को अपनी बगलों से जुदा रखा, यहाँ तक कि पूरा जिस्म मुत्तमिन हो गया। फिर दूसरा सजदा किया। बस इसी तरह उन्होंने हमें चारों रकते पढ़ा दी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा। मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 548, तर्जुमा कारी फ़िदा हुसैन तबे लाहौर की छाप के साथ। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर हाथ कहाँ पे बांधने हैं। बस एक चीज़ बता दें कि जी अगर आपने पैगंबर की नमाज का तरीका सीखना है तो आप सिर्फ ये बताएं कि हाथ कहाँ पे बांधने हैं। सीने पर बांधने हैं। इससे आपको अहले हदीसों को कौन सी सपोर्ट मिल रही है? नाफ पर बांधने वाले हनफियों को कौन सी सपोर्ट मिल रही है? बरेलवियों को कौन सी सपोर्ट मिल रही है? इस हदीस के अंदर आपको कैसे पता चल रहा है कि जी ये मुत्तमिन हो गया, पिंडलियाँ फैल गईं? अगर आप किसी बंदे के सामने ये हदीस पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? कौन सा बंदा अपनी फ़िक की नमाज को इससे साबित करेगा? क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़ालिम बादशाहों ने आपकी नमाज को तब्दील कर दिया। तभी तो आपकी ये फैब्रिकेटेड हदीस है ना, जो आपकी ये गढ़ी हुई किताबें हैं, इसके अंदर इसी बनाया, क्योंकि ये बादशाहों ने, ज़ालिम बादशाहों ने ये हदीसें गढ़ी हैं, इनके अंदर मिलावट की है, इसीलिए यहाँ पर हाथ छोड़कर हदीस नहीं है। तो इसीलिए आपकी नमाज़ें मशकूक है। बराए करम आप लोग मज़ीद तहकीक करें, इल्म हासिल करें और पैगम्बर की नमाज की तरफ पहुँच जाएँ। वस्सलाम।